भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, दारा सिंह चौहान जिंदाबाद, दारा सिंह चौहान जिंदाबाद, डॉक्टर अरविंद राजभर जिंदाबाद, डॉक्टर अरविंद राजभर जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद, जय सुहेलदेव। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम घोसी विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हैं और इस समय आप सभी लोग देख रहे हैं किस तरह से जो यहाँ का माहौल है, काफ़ी गर्मागर्म है। और 5 सितंबर को जो है मतदान होने वाला है और 8 सितंबर को जो है उसका रिजल्ट आने वाला है। हमारे बीच में राजभर समाज के लोग हैं और आइए उन लोगों से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आपके चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को है। आप अपना एक परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम तुलसीराम राजभर है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश सचिव। तो क्या माहौल लग रहा है अभी इस समय? माहौल बहुत एक नंबर का है और बहुत अच्छी लड़ाई है। हम लोग जो है अच्छे वोटों से लीड कर रहे हैं। अच्छा, क्षेत्र में हम लोग घूम करके चल रहे हैं, देख रहे हैं। अभी तो चौपाल सुबह से निकले हैं, 4 चौपाल कंप्लीट हो गया है। और चारों चौपालों में अच्छा लगा हमको कि वहाँ हमको राजभर मिले, नाई मिले, गौड़ मिले, सभी समाज के लोग मिले। और सभी लोगों से हमने कहा कि भैया हमारे साथ खड़े हो जाओ, आपके बच्चों का भविष्य है। भविष्य में जैसे शिक्षा एक समान लागू हो जाएगा तो कोई एक बिरादरी को नहीं मिलेगा, सर्व समाज के लिए लागू हो जाएगा। अभी जो सपा के लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये दल बदलू हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले मान्यवर कांसीराम जी ने भारतीय जनता पार्टी से समझौता करके आए अपने बहन जी को मुख्यमंत्री बनवाने का काम किए थे। तो क्या वो दल बदलू उनको क्यों नहीं लोग कहते हैं? अगर हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने मुद्दों को लेकर के जिससे हमारी बात बनेगी तो हम किसी के लिए रजिस्टर्ड बैठे हैं क्या? जहां हमारा भला होगा वहां हम नहीं जाएंगे, अपना काम करेंगे, अपने जनता के लिए काम करेंगे। बहन जी ने जो अपनी सरकार बनाई तो अपने बहन जी, अपने परिवार, अपने समाज के लिए उन्होंने अधिकार दिला दिया। तो वही हक हिस्सा अधिकार की लड़ाई हम लोग भी तो लड़ रहे हैं, वही हमारे नेताजी भी तो लड़ रहे हैं कि हक हिस्सा अधिकार की ज़रूरत है। तो हक हिस्सा अधिकार के लिए हम लोग परेशान हैं। इस समय जो माहौल आप देखे हैं, 4 चौपाल किए हैं, क्या लग रहा है कितने हजार वोटों से निकल रही है आगे से? भैया कम से कम 50-60 हज़ार वोटों से कम की बात मैं कर रहा हूँ। जिस क्षेत्र में मैं था उस क्षेत्र में महिलाओं का, बच्चों का, नौजवानों को, दादा बाबू का अच्छा सा माहौल था। बहुत गर्मी गर्मा। नेताजी क्यों परेशान हो, इतना चौपाल हो चुका है, इतने नेता आ चुके हैं हम लोगों के बीच में कि भैया मैं तो बिल्कुल वही कमल ही कमल दिख रहा है। जहाँ माननीय प्रकाश राजभर के सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है, तहाँ एक एक को चुन करके सुबह 8 बजे जा करके लाइन लगा करके वोट डाल देंगे। और नेताजी आपके सम्मान में कभी नहीं कोताही आने पाएगी। अब फ़ोन करके बता देंगे कि फला गांव से इतना वोट हमारा लीड हो गया। एक कड़वा सवाल है आपसे। ओपी राजभर जी जब बीजेपी में थे तो उन्होंने अनुसूचित जात में शामिल करने के लिए बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं, जो एक्सेप्ट नहीं हुआ, उसको ऐसे बीजेपी को छोड़ दिए हैं। तो फिर से बीजेपी को ज्वाइन किए हैं, तो क्या वो जो चीज़ें थी उनकी वो पूरी होगी? देखिए, इसके पहले भी मुद्दे के सवाल को लेकर के हमारा समझौता 2017 में हुआ था और उस समय जब कुछ मुद्दे तो हमारे तो लागू हुए। जैसे आप ले लीजिए कि प्राइमरी में जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था, खाकी वर्दी पहना करके और उन बच्चों की पढ़ाई पढ़ाया जा रहा था, तो वहीं हम लोग हमेशा मांग करते थे कि जब हम सरकार में कभी भी जाते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए उस विद्यालय की व्यवस्था बदलेंगे। तो आपने तो देखा माननीय प्रकाश राजभर जी पहले ही कैबिनेट में जब बैठे हैं तो उन्होंने जो सरकार से तो कहा कि इस देश की जो व्यवस्था है गरीब बच्चे, गरीब परिवारों वालों के लिए, तो व्यवस्था में आप देखो बदलाव किया शिक्षा में। तो उनको टाई, बेल्ट, सूट, जूता, मोजा, कापी, किताब, पट्टी, पेंसिल, स्कॉलरशिप सहित व्यवस्थाएं सब आई और लोगों को जनता तक पहुंची। आज जनता में चैलेंज करके मैं बताता हूं कि पहली बार जब कैबिनेट में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बैठे थे तो उत्तर प्रदेश के उन नन्हे मुन्ने बच्चों के सवाल पर उन्होंने पास करा करके कानून लागू करवा दिया। सभी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था, जो बच्चे हैं उनके भोजन पानी की व्यवस्था है, उनके साफ सफाई की व्यवस्था है, हो रहा है। आने वाला अनुसूचित, जैसे आपने कहा, मैं कहता हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी
क्या इसके पहले जो है इस मुद्दे को नहीं उठा रहे थे? शुरू से जब से 2002 से पार्टी चली है तब से इस मुद्दे को हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पाठ पढ़ाया जा रहा है कि 2 दूना 4 के बदले 2 दूना 16 पढ़ाया जा रहा है। तो 16 पढ़ते पढ़ते अब आ गया कि 2 दूना 4 राजभर अब पढ़ने लगा है कि अब हम बरगलाएंगे नहीं, जहाँ हमारा भला होगा वहीं हम जाएंगे। भला का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में अच्छा कानून हो, उत्तर प्रदेश में अच्छी शिक्षा हो, उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन तक के बच्चों को स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो। स्कॉलरशिप तो मान लीजिए मिल ही रहा है। नहीं, अभी कैसे कहें भाई, स्कॉलरशिप तो कुछ लोगों का आया, कुछ लोगों को नहीं आया। ओबीसी समाज के लोग हैं जिनका बहुत लोग बता रहे हैं कि नहीं आया जी। लेकिन जो सवाल था कि आपने कहा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सवाल है, जब माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे तब जब 6 महीने पहले चुनाव आता था तो चुटकुल्ला छोड़ देते थे इन गरीबों का वोट लेने के लिए कि मैं भर राजभर सहित 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया। तब भैया आप कहाँ शामिल किए, कैसा आपका बाड़ी है? अब ओम प्रकाश राजभर और ये समाज नाई गौड़ प्रजापति लोहार दुनिया बढ़ई लोहार सब लोग अब समझ गए हैं कि पाठ पढ़ाने वाले आते हैं वोट ले करके और चले जाते हैं, लेकिन हमारी बातों को कोई स्वीकार नहीं करता है। आज के माहौल में आपने तो टीवी पर देखा है ना हमारे मान्यवर जी को कि माननीय जो है मोदी जी से सबसे पहले मुलाकात की अपने प्रस्ताव को लेकर के, फिर ये हुआ कि जो है राज्य सरकार से आएगा, केंद्र सरकार में प्रस्ताव पास करके कोर्ट को दे दिया जाएगा। तो जो रूल है पार्टी का उस रूल से मान्यवर जी काम भी कर रहे हैं और जिस सरकार में एनडीए में हम शामिल हैं वहाँ हमारी बात इसमें सुनी भी जा रही है। और आपके सामने तो उदाहरण है कि हमारे सभी नौजवान कार्यकर्ता सब मिलजुल करके मैदान में काम कर रहे हैं। हम जिता ले जाएंगे बढ़िया 50,000 60,000 वोटों से जिता ले जाएंगे। तो एक उत्तर प्रदेश में इस सीट का बहुत बड़ा जो है अखिलेश यादव जी का कहना है कि मलाई चाटने के लिए चले गए हैं बीजेपी में। अरे भाई अखिलेश यादव भैया का करे कि भारतीय जनता पार्टी से समझौता की हिंदा तब अनूप सरकार बनी रही। आज तक ये रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश में, अगर चाहे बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी सरकार हो, बिना भाजपा के गाड़ी नहीं चला वाला है। भारतीय जनता पार्टी से जब इनका समझौता हुआ तो इनकी भी सरकार थी और बहुजन समाज पार्टी का जब इनसे समझौता हुआ है तब था। लेकिन हम कहते हैं भैया अखिलेश बाबू आया तो उस समय तो कुछ हल्के मुने नौजवानी में आपकी कमी थी, लेकिन आपके बाबूजी थे तब बाबूजी का बहन जी से जब बात चला था तो काहे कि इतना मारी मारी भैया सदनों में किए थे। हाँ, यही होना चाहिए। हम कहते हैं सम्मान चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी हो, सम्मान तो सम्मान है। सम्मान होगा तो आप सम्मान पाओगे, नहीं सम्मान हो। क्या बहन जी को इस तरह से जो है जो कार्य इन लोगों ने किया है ये जरूरी है? नहीं, ये तो जरूरी नहीं था। 11,000 करंट बोर्ड के समान अगर बहन जी ने अपनी सरकार को बना करके अपने उन समाज को अधिकार दे दिया तो उनके हर जो है देख लीजिए थाने पर उनके सिपाही मिलेंगे, उनके दरोगा मिलेंगे, उनके मास्टर बाबू मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर भी मिलेंगे ना। लेकिन वही कमवा जब समाजवादी पार्टी ने किया, इनकी सरकार बनी, तो चाहे ही बगलिया किसी थाने में चले जाइए 10 दरोगा उनके मिलेंगे, 5 सिपाही मिलेंगे, राजभरों के को मिली हैं ना, मिली है ना। इसीलिए कहते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है कि हम इस देश में हैं तो हम नहु के हिस्सा लेकर चाहिए। तो अखिलेश यादव जी बोल रहे थे साथ में रहिए, हिस्सा मिलेगा। अखिलेश यादव जी क्या हिस्सा देंगे जब हिस्सा अपने शिवपाल बाबुए के नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी में जा कर के जो है बाकायदे से उनको बंगला मिला, सारी व्यवस्था मिली और वो मंत्री थे। लेकिन अखिलेश बाबू अपने चाचा को जब नहीं रख पाए, उनका मंत्री पद हटा दिए, तो उनको मजबूरन होकर के भारतीय जनता पार्टी में जा करके शरण लेना पड़ा। आज भी कल्ले आड़े आड़े भी बाबू लगे हैं, ऐसी बात नहीं है। समय आने पर देख लीजिए। में शिवपाल यादव जी आने वाले हैं क्या? अरे भविष्य में क्या वो तैयारी बन रही, सदन चला था 28 बार जो है हिंट हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आ जाओ, देर नहीं है, जल्दी आओ, आ जाओ, अभी बहुत समय है, वरना तो खेल इनका खत्म है। ये भविष्य है। अब ओम प्रकाश राजभर का भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो हुआ है, माननीय चौहान जी का जो गठबंधन निषाद जी का हुआ है, ये गठबंधन वास्तव में एक रिकॉर्ड बनाएगा। 2000 समझ लो कि ये 24 का जो है वो एकदम परचम लहराएगा। अब उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में
माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनेगी और 2027 में ईश्वर चाहेंगे तो पिछड़े समाज का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। सब चीज़ें प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है, रोजगार के लिए क्या व्यवस्था हो पाएगा? रोजगार के लिए देखिए सरकार में इन लोगों को जाने दीजिए। हम लोग कार्यकर्ता हैं ना, अपने नेता से भी लड़ेंगे ना। जो लोग कहते हैं कि अपने नेता से जो नहीं लड़ पाया और किसी से नहीं लड़ पाएगा, हम लोग यार तो बनारस में लाठी खा खा करके जो है तोड़वा करके और उन गरीबों के साथ खड़े हो गए। तो अपना हिस्सा मांगने के लिए अपने नेता से नहीं कहेंगे कि भाई अब आप सरकार में गए हो तो हिस्सा चाहिए, और हिस्सा में जो बाकी है सबको दिलाओ, क्या दिक्कत है। ये थे तुलसी राम राजभर जी, और इन्होंने लगभग 4 से अधिक जो चौपाल आज किए हैं और बता रहे हैं कि काफ़ी जो है अच्छा खासा रिजल्ट है। और वीडियो को देखते रहिए इसी तरह से। चलिए।